इसका फोर्थ पार्ट देखो, वो थर्ड पार्ट था जिसमें हमने फोर्थ पार्ट बोल दिया था। अब ये है इसका फोर्थ पार्ट, वो थर्ड था। ठीक है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यों देना ये भगनी जलता एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विद्रा वार में है मूर्ति। तो क्या कह रही है कि लाके फूले कमल दल को, कि एक कमल के पुष्प को ला करके श्याम के सामने, कि हे पवन उस कृष्ण के सामने, उस श्याम के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जल में उस पुष्प को डुबोना। यों देना है भगनी जलता एक अम्बोज नेत्रा, के जल से भरे हुए नेत्र वाली, जिसे कहते हैं अम्बोज नेत्रा, के नेत्र वाली आँखों को हो विरह विद्रा वार में मूर्ति। अपनी आँखों को तुम्हारी याद में, विरह की याद में उसी तरह डुबो रही है जैसे कि इस कमल दल को जल में डुबोया जा रहा है। इस तरह से धीरे धीरे उस कमल दल को डुबोना, कि उस कमल दल के माध्यम से बता देना कि एक तुम्हारे विरह में व्याकुल के जल से भरी हुई नेत्र वाली, कि वो भी अपने आप को ऐसे ही अपने नेत्रों को जल में, तुम्हारे विरह रूपी जल में अपने नेत्रों को डुबो रही है, पानी में डुबो रही है। धीरे धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, एक नीप कोई पुष्प का नाम होगा, कि उस नीप के पुष्प को उनके सामने ले जाना और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, और प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, ऐसे डालना कि जैसे हम लोग भी उनकी याद में रोज़ आश्चर्यचकित होते चले जा रहे हैं, उस तरह से तुम भी उसके सामने उस पुष्प को ला करके डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, कि हम लोग भी तुम्हारे विरह में कैसे प्रतिदिन रोमांचित होती जा रही हैं, इस तरह से उन्हें भी हमारी याद में रोमांचित कर देना, इस तरह से उन्हें हमारी याद दिलवा देना। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवें उसी का, के जिस भी बिटप मीन्स पेड़ के नीचे श्याम बैठे हों, तो उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, के तो उसी पेड़ का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने ला करके हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, कि इस तरह से प्यारे को बहुत चतुराई से दिखाना कि मेरी चिंता विजन चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि वो उस पत्ते को देख करके ऐसे काँप जाएं कि जिससे उन्हें हमारी याद आ जाए, और उन्हें एहसास हो कि हमारी याद में हम लोग, तुम्हारी याद में हम लोग भी ऐसे ही नित्य प्रतिदिन काँपते रहते हैं। सूखी जाती मलन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि रास्ते में पृथ्वी पर कोई सूखी लता मीन्स बेल पड़ी हुई हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस बेल को श्री कृष्ण के पैर के सामने ला करके डाल देना। सूखी जाती मलिन लता जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना पीत से वंचिता हो, कि मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि जैसे ये बेल कैसे सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, कि प्रीति से वंचित होकर के, प्रेम से वंचित होकर के जैसे ये बेल कुमलाई हुई मुरझाई हुई पड़ी है, ऐसे ही मैं भी आपकी याद में कैसी हो रही हूँ, नित्य सूखती चली जा रही हूँ, इस मुरझाई हुई बेल के समान। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कि नए पेड़ का कोई पत्ता यार पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही हो, तो उसी पत्ते को प्यारे के दोनों नेत्रों के सामने ला करके दिखाना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे उस पीले पत्ते को उनके नेत्रों के सामने रखना और बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पेशिता सा हमारा, कि जैसे ये पत्ता के पीला पड़ गया है, हरे पेड़ का पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, ऐसे ही हम भी तुम्हारे दुख के कारण कैसे पीली पड़ती हुई चली जा रही हैं।
25वां देखो, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। अब कहती है राधा कि इस तरह प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं, दुख की कहानी मेरी सुना करके धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना, कि धीरे धीरे करके बहन कर छू करके उनके पाँव की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, कि हे प्यारी पवन यदि तू मुझे थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी, तो उस धूल के माध्यम से मैं अपने हृदय को उनकी याद दिला सकूँगी, कि अपने आप को मैं समझा सकूँगी। आखिरी वाला देखो, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अब क्या हुआ, उनने सब बता दिया, रास्ते में ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर तुझे रास्ते में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, फिर उन्हें परिचय दे दिया, उसकी पहचान बता दी, वो ऐसे होंगे, कि फिर उन्हें बता दिया तू इस तरह से बता नहीं पाएगी, तो इस तरह से हमारी उन्हें एहसास करा देना हम लोगों के, हम लोग कैसे दुखी हो रहे हैं उनके आगे। फिर वो कहती नहीं तसल्ली मिलती, फिर कहती है कि देख कि मेरी होवे ना यदि तुझसे यह अन्य बातें हमारी, यदि पूरी तू मेरी इन बातों को पूरी नहीं कर पाएगी तो सिर्फ इतना कर देना कि तो मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो हे प्यारी पवन तू सिर्फ मेरी इतनी सी विनती मान ले और यहाँ से चली जा, कि छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ, के प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को छू करके सिर्फ तू मेरे पास लौट के आ, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। इतनी दुखी है तो वो कहती है कि तुझी को हे पवन मैं तुझको अपने हृदय तल से लगा के अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगी। तो इस तरह से इसमें पवन के माध्यम से राधा ने अपने दुख की व्यथा को प्रकट किया है और कृष्ण के पास अपने संदेशा भिजवाना चाहती है। तो वो हर तरीके से कहना चाहती कैसे ही उनके पास मेरा संदेशा पहुँच जाए कि हम सब लोग उनके प्रेम में कितने व्याकुल हो रहे हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अब ये आपका 4 पार्टों में है, तो आपको बारी बारी से चारों पार्ट को देखना है, सुनना है, समझना है, अच्छे से समझ लो। इसमें से आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, जो जैसे कि हमने आपको 11th में कराए थे। 5 क्वेश्चन आएंगे, उनको ही आपका जवाब देना है। ठीक है, सब लोग अपने ध्यान से सुनो, समझो और पढ़ो। ठीक है, ओके बेटा।